कुंवर चैंपियन, कुछ तो शर्म कर चैंपियन। खाली ये पहलवानी दिखा के कह के नहीं होता। देखो जरा अगर दम है इनमें, कुछ नहीं है, वो भी फर्जी वो भी फर्जी, दोनों फर्जी है। अरे ये इतने बड़े पहलवान है, आ जाए जरा, मैं बुलाती हूँ स्टेडियम में, दोनों एक साथ आए, मेरे सामने करें रेसलिंग। धामी ये पुलिस वाले जो इनके साथ घूम रहे हैं, जब इतने पहलवान इनके साथ है, इतने बड़े रेसलर है, तो इनको पुलिस वालों क्या तो इनको कौन मार रहा है? ये सब रेसलिंग का शौक है, जाके देश के लिए लड़ो, जाके खली के साथ लड़ो, खली के साथ जाओ। मैं तो सुन रही एकता कपूर से बात करूं, वहाँ सीरियलों में काम देते इसको। कभी दिखाता है श्रीदेवी की बच्चों को, कभी दिखाता है कन्ना लड़ो, क्या कहते हैं वो भी चश्मा पहन रहा है, वो भी चश्मा पहन रहा है। जनता से आंख तो मिला सकते नहीं है, एक दूसरे को गाली बकरी सेवा कर क्या रहे हो आप? मैं इन दोनों को कहना चाहती हूँ, एक चार बार का विधायक रहा, एक अभी का विधायक है। कहने क्षेत्र में 3 लोग ट्रक से कुचल के मारे गए। अरे ये दोनों नौटंकीबाज हैं, एक नहला है, दूसरा दहला है। नमस्कार, स्वागत है आपका राही न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। आज फिर से हम एक बार पहुंचे हैं भावना पांडे जी के कार्यालय में और जानते हैं, क्योंकि भावना पांडे जी जेसीपी पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी है, जो इस समय खानपुर विधानसभा में चल रहा है। क्या चल रहा है पूरा मामला कि कहीं तो प्रणब जी धमकी देते हैं उमेश जी को और उमेश जी धमकी देते हैं प्रणब जी को और आपस में लड़ रहे हैं उनके कार्यकर्ता। तो क्या कहना है पूरा इस मामले को लेकर भावना पांडे जी का, तो जानते हैं। नमस्कार भावना पांडे जी। नमस्कार भावना पांडे जी, अभी जो खानपुर विधानसभा में चल रहा है कि जो पूर्व विधायक है प्रणब सिंह, वो तो वर्तमान विधायक को धमकी देते हैं और वर्तमान विधायक उन्हें धमकी देते हैं। यहाँ तक कि कल इनके कार्यकर्ता आपस में भी आमने सामने भी हुए। क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? अरे ये दोनों नौटंकीबाज हैं, एक नहला है, दूसरा दहला है। तो मैं आप पत्रकार बंधुओं को भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये कुछ काम करना नहीं है, अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना है। कोई ये प्रेस करेगा, कोई प्रेस करेगा, काम क्या कर रही है तो बता दो। एक दूसरे को गाली बकरी सेवा कर क्या रहे हो आप? और आते कोई मैदान में है नहीं भाई, एक कहता तू आ जा, एक कहता तू आ जा, भेजते अपने चमचों को हैं। और ये गलत बात है, ये जनता को, युवाओं को भड़काने की बात है। अरे काम करो, युवा परेशान है, बेरोजगार है। इसे मैं इन दोनों को कहना चाहती हूँ, एक चार बार का विधायक रहा, एक अभी का विधायक है। कहने क्षेत्र में 3 लोग ट्रक से कुचल के मारे गए, एक डीजे में शादी में मारा गया, और एक क्या कहते हैं अभी इनके रास्ते में देखा होगा एक मछली का तालाब, उसमें 100 मिले, और एक अभी माफियाओं ने पेड़ सुखा रखे हैं और तमाम वो पेड़ सूख गए और वो बच्चा गिर के मर गया। अरे उनके घरों में जाओ, गरीब हालात है, उनको मुआवजा दिलाओ, जो काम एक विधायक का होता है वो करो, जो विधायक नीति तुमको मिलती है उसको खर्च करो। सड़कों में गड्ढे हैं, रास्ते खराब है, बड़े बड़े तुम्हारे होर्डिंग लगे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। बड़ी दुखी है हम लोग। हम राज्य आंदोलनकारी है, हमारी लगातार कल रात भी किसी से बात हो रही थी और आज सुबह भी दिल्ली के कोई आंदोलनकारी से, क्या ये सब नौटंकी नाटक है, और क्या बड़ा अफसोस लगता है, बड़ा दुख लगता है। लेकिन अगर जो राजनीति की बात करी जाए तो प्रणब जी की तो सोच ये है कि बिना दबंगाई राजनीति नहीं होती। देखो वो जमाने चले गए, वो जमाने चले गए जब दबंग लोग, माफिया लोग जीतते थे, दबंग जीतते थे और बाहुबली जीतते थे, या बहुत पावरफुल जो मूंछों में ताव थे वो जीतते थे। अब नहीं है, अब जनता जो है ना सबक सिखा देती है। तो अब तो ये हाथ जोड़ो उनके और उनके लिए काम करो, तभी जीतोगे, नहीं तो नहीं। लेकिन जनता, अगर जो सबक सिखाने की बात आई है भावना जी, तो खानपुर विधानसभा की जो जनता है, आधी प्रणब की तरफ है, आधी उमेश की तरफ है, और अपनी ताल ठोकरी के आओ लड़ो। ये आप कैसे कह सकते हो? अभी तो फिलहाल मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा है भाई। 20 आदमी उसके, 10 आदमी उसके, 20 आदमी उसके। जरा जनता में जाके देखो ना क्या हाल है, काम कुछ करते नहीं हो आप लोग। ये सब देख के जनता नाराज हो रही है। चश्मा पहन के आप क्या कहते हैं, वो भी चश्मा पहन रहा है, वो भी चश्मा पहन रहा है, जनता से आंख तो मिला सकते नहीं है। अरे इतना नौटंकी नाटक का शौक है। मैं तो सुन रही एकता कपूर से बात करूँ, वहाँ सीरियलों में काम देते इसको, सीरियलों में काम देते। यहाँ मत करो ये सब रेसलिंग का शौक है। जाके देश के लिए लड़ो, जाके खली के साथ लड़ो, खली के साथ जाओ, कुछ देश का नाम कमाओ। ये सब यहाँ नौटंकी नाटक दिखाने जरूरत नहीं है, अब ये जरूरत नहीं है। हम आंदोलनकारी राज इसलिए नहीं लिया है कि आप लोग ये नौटंकी नाटक। और अभी मैं कहना चाह रही हूँ धामी को, धामी ये पुलिस वाले जो इनके साथ घूम रहे हैं, जब इतने पहलवान इनके साथ है, इतने बड़े रेसलर है, तो इनको पुलिस वालों क्या तो इनको कौन मार रहा है? हटाए इनके पुलिस, दोनों के हटाए। एक खानपुर जैसे 30 आदमी काम कर रहा है, क्यों कर रहा है उत्तराखंड का आदमी इनकी नौकरी क्यों कर रहा है? और दूसरा इनको जो अयासी के अड्डे के लिए मकान दिए गए हैं, आपने देखा होगा गंग नहर पे, सब खाली कराए जाएं। ये सब वहाँ बैठा के जितने ये रेसलर घूम रहे हैं उनको दारू पिलाई जाती है। ये उमेश कुमार को किस बात का अपनी विधानसभा में मकान वो बनाए, उसका क्या मतलब है रुड़की से? भाई उमेश कुमार अगर विधायक है, उसको अगर घर ही लेना है, कहीं डांग बंगले में रुके, कहीं किसी किसान के घर में रुके, तो तुझे वहाँ रुड़की विधानसभा में क्या करना है? इनको क्यों मकान दिया गया है?
और मैं सतपाल महाराज जी से भी कहती हूँ मकान खाली कराए जाए इनसे, या यासी के अड्डे और रेस्टरबाजों के गुंडे बदमाशों के रहने के लिए ये जगह नहीं, सारी लोगों से खाली कराया जाए और पुलिस भी इससे हटवाई जाए। किसने दी है इसको पुलिस? किस खुशी में दी है इसको पुलिस? यही बदतमीजी नौटंकी करने के लिए। भावना जी, अभी खानपुर विधानसभा का एक गांव है बुरनी, वहां पर भी गए थे आप और आपके द्वारा एक खुलासा किया गया था। क्या है वो खुलासे का पूरा मामला क्या है? वैसे तो देखो वो कुंवर चैंपियन दीदी कहते कहते थकता नहीं है। वैसे मेरे घर पे अपनी पत्नी को भी लेके आएगा, मैं भी उसके घर कई बार गई हूँ, वो भी मेरे घर आया है, दीदी कहता है। और उसके बाद बड़ा दुख लगा मुझे जब उसने मेरा वीडियो एक आंवला न्यूज़ का कट करके आधा कर, तुझे अब शर्म आ रही है? अब शर्म आ रही है कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ? तो अब तेरे को शर्म आ रही मेरी वीडियो डालने में? अब तक तो मेरे घर पे आके, जब तक ये उमेश क्या कहते हैं ऐसे लड़ाई थी तो ये मेरे घर आके वीडियो डालता था अपने फेसबुक पे। मेरे को इसने तलवार दी, मेरे को इसने वो क्या होता है छापा है, वो तक प्रोग्राम में लड़ रहा स्टेट में बुला के, और आज मेरी वीडियो डाल रहा है, वो भी कट करके डाल रहा है। अरे यानी कि आपके कहने का मतलब है प्रणव जी कुंवर चैंपियन, कुछ तो शर्म कर चैंपियन। खाली ये पहलवानी दिखा के कह के नहीं होता। किस बात का पहलवान? किससे डर रहा तू भाई? जब मेरा इंटरव्यू है पहले तूने डाला क्यों? और डाला तो फिर आधा काट के क्यों डाला? लेकिन 55 में भी 56 का सीन है उसका, तो पता नहीं, मैं इनके सीने नहीं नापती। और क्या कहते हैं, मुझे जरूरत नहीं है, मेरा कहने की जरूरत है। हाँ, जो ये हरकत कर रहे हो, तुम्हारी पुलिस भी हटनी चाहिए, तुम्हारे मकान भी खाली होने चाहिए, दोनों के। और ये सब पहलवानी और जनता को गुमराह मत करो, युवाओं को ख़राब मत करो, काम करो। जो तुम्हारे क्षेत्र में लोग दुर्घटनाओं से ग्रसित हैं उनको मुआवजा दिलाओ। अगर तू अगली बार चुनाव नहीं लड़ेगा क्या? कुंवर चैंपियन तो लड़ेगा ना, उसकी बीवी लड़ेगी। इनके क्षेत्र में काम मैं करूं, 2-2 घंटे तक लाश पानी में थी, काम मैं करूं, और ये यहाँ का फेसबुक चमका रहे, बदतमीजियाँ कर रहे। अच्छी बड़ा दुर्भाग्य है। चलिए, वो तो कुंवर चैंपियन सिंह है, लेकिन अगर जो बात करी जाए उमेश की, तो उमेश ने तो कई परिवारों को गोद ले रखा है। अभी जैसे बुरने में 2 बच्चियों को भी गोद लिया था जिनके माँ बाप मर गए थे। 4 बच्चों को गोद लिया, एक बार राशन भेजा, 1-2 बार। वो कल वो दादी का उनका इंटरव्यू देखा होगा, और उसका घर भी टूटने वाला है। झोड़ में घर बना रखा बेचारों ने, माँ बाप एक्सपायर हो गए, एक दादी है बूढ़ी, 4 अनाथ बच्चे हैं। मैं गई हूँ, मैंने पिछले साल उनको जो उन्होंने राशन किट बताया था उसके हिसाब से 1 साल का मैंने किट का पैसा भेजा था, जो उनका राशन पानी लगेगा। और अभी मैं गई हूँ, और कल परसों मैं अभी थोड़ा, तो गोद तो उमेश जी के लिए है, लेकिन आप क्यों भरण पोषण कर रहे हैं? वो तो फ्रॉड है, वो तो गोद भी लेता है, सड़कें भी बनाता है, और जेसीबी ले आएगा, गड्ढे ही भर देता है, हाथ पैर में कीचड़ चुपड़ के वो तो जीत गया, किसान बन गया। और अब चश्मा पहन के बम्बई के हीरो हीरोइन को दिखाता है। अरे जनता, और सबसे पहले तो ट्रैक्टर में चल रहा था, कीचड़ में चल रहा था, हाथ पैरों में पैर मिट्टी ले उतर के दी, और वो तो दिखावा नाटक। और अब जाके बम्बई के हीरो हीरोइन को कभी दिखाता है श्रीदेवी की बच्चों को, कभी दिखाता है कन्नड़ रनौत। अरे मेरे यहाँ के लोगों को कोई सीरियल में काम दिलाएगा क्या? दिला दे, कोई काम दिला दे, या फिल्मों में काम दिलाएगा? क्या करेगा? ये तेरी फोटो देख देख के थक गए लोग। अब मत दिखा यहाँ पर, ये हेलीकॉप्टर में लोगों को दिखाना मैं ये हूँ, मैं वो, कुछ नहीं है। तू कहीं से फोटो खींच लाता है, उनकी चमचागिरी करता है, उनको दर्शन कराता है, पैसे खर्च करता है, फिर लोगों को दिखाता है मेरे बहुत से संबंध। ये सब नहीं चलने वाला। युवाओं को चाहिए रोजगार, युवाओं को चाहिए काम। अब तेरे इस सब ठगी से तेरी ठगी की दुकान बंद। लोकसभा के इलेक्शन में आपकी क्या तैयारी रहेगी, आपकी क्या रणनीति रहेगी इन दोनों के खिलाफ? क्योंकि दिग्गज माने जाते हैं, अगर तो कही जाए तो आप इन से कहीं ना कहीं इन लोगों के दांत खट्टे हो रहे हैं। दांत खट्टे हो रहे हैं? अरे ये इतने बड़े पहलवान है, आ जाए जरा, मैं बुलाती हूँ स्टेडियम में, दोनों एक साथ आए, मेरे सामने करे रेसलिंग, देखो जरा अगर दम है इनमें। कुछ नहीं है, वो भी फर्जी, वो भी फर्जी, दोनों फर्जी है जी। तो सुना आपने कि पूर्व भी फर्जी और वर्तमान भी फर्जी, आखिर फर्जी ही फर्जी। मैडम ने तो बोल दिया है, भावना पांडे जी ने, कि खुल्लम खुल्ला आके फाइट कर लो, लेकिन खानपुर विधानसभा के युवाओं को गुमराह मत करो, और ना ही खानपुर विधानसभा की जनता का शोषण करो। इसके साथ बने रहिए राय न्यूज में, मिलते हैं इसी तरीके की खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।